हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट ब्लॉग मैंने यहीं पे से एंड किया था और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही थी गाजर का हलवा। तो चलिए आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ, किस तरह से मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा। तो इन्होंने गाजर कद्दू कर कस के मुझे दे दी थी और एक बार में तो नहीं हो पाई थी, 2 बार में हुई थी। तो एक बार जार में करके दे दी थी, जार भर चुका था। तो पहले तो मैंने सीधे कढ़ाई में ही पलट ली थी गाजर, लेकिन फिर देखा कि पानी मतलब ज़्यादा था इसमें, तो वही दोबारा से फिर परात में पलट के फिर निचोड़ के थोड़ा-सा कढ़ाई में डाली थी। इतनी ज़्यादा तो नहीं निचोड़ी थी, हल्की-हल्की सी निचोड़ी थी आराम से, क्योंकि ज़्यादा निचोड़ दो ना फिर वही गाजर का टेस्ट नहीं आता है। और फिर भी मतलब आधा पौन ग्लास पानी निकल गया था। तो गाजर ये रख दी है इधर कढ़ाई में और 2 जगह रख दी है, क्योंकि एक जगह ना आ नहीं रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब तो मतलब पानी जल गया है काफ़ी, फिर भी थोड़ा सा सूख गई है। तो पानी इधर जल चुका है, नीचे चिपकने लगी गाजर। अब मेरे फ़ोन की बैटरी एकदम हो गई थी इसकी ख़त्म, 4%। तो फिर मैंने लगा दिया था जब तक चार्ज होने के लिए। तो इसका पानी लगभग ना सूखने वाला है, चिपकने लगी है कढ़ाई में गाजर। और फिर मैं डालूंगी, रखा है 2 लीटर दूध डालूंगी। फिर तो इसको पकाने में मतलब काफ़ी 10-11 तो बजेंगे आराम से ही। लगाती हूँ पहले चार्ज में, बैटरी एकदम 6% हुई है। पता नहीं क्यों लगाया और चार्ज भी नहीं हुई। चलिए दिखाती हूँ फिर थोड़ी देर में। तो पहले तो गाजर ऐसे ही पका ली थी, जब उसका पानी जल गया था अच्छे से तब दूध डाल दिया था। 1 लीटर की थैली काटी थी तो दोनों में आधा आधा डाल दिया था और वो वाला भी जल चुका था दूध पूरा। तो दोबारा से ये दूसरी थैली काट के दोनों कढ़ाई में डाल दिया था आधा आधा। और एक में रख रही थी तो आ नहीं रहा था, तो इसी वजह से मुझे 2 जगह कढ़ाई में रखनी पड़ी। तो चलिए मैं लेट गई थी, माही को बोला था रिकॉर्ड कर लेना थोड़ा सा। तो देखिए माही की आज व्लॉगिंग। वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और आज से ये मेरा चैनल हो चुका है, क्योंकि मम्मी सो रही है। मैं भी दिखाती हूँ, ये रही मम्मी सो रही। तो आज से मम्मी के चैनल पे मेरा कब्जा हो चुका है। आज से अनीता पाल फैमिली ब्लॉग्स नहीं, ये मईका पाल फैमिली ब्लॉग्स। तो यहाँ बन रहा है, ये पनीर जैसा क्यों लग रहा है? मैंने घुमाया, रुको। और यहाँ पे एक बड़ी कढ़ाई में अनीता पाल चैनल इज रेड। सच्ची में नहीं हुआ, अब से मेरा चैनल है। पापा भी यहाँ पे लेटे हुए हैं, इंडियन आइडल। भाई यहाँ पे खेल रहा है माइनक्राफ्ट। ये भाई हेलो हेलो हेलो, बिग फैन सर। तो मैं यहीं से वहीं से घूम रही हूँ और वापस आ गई। तो मैं बस वापस चलते हैं। देखा है मम्मी तो सो रही है, तो हम चलते हैं, बाद में मिलते हैं, मतलब बाय। तो हलवा हमारा बनने वाला है और दूध जल चुका है, बनने की स्टेज पे आ गया है, फाइनल वाली लगभग। अभी चीनी डालूंगी ना तो और पानी छूटेगा थोड़ा सा। तो 20-25 मिनट का काम बचा है। दूध मतलब जल गया है अच्छे से। ये सब हलवा खाने के इंतजार में है। इधर हैप्पी भी आ गया है, तो हलवा खाने के सब इंतजार में है, कब बन के तैयार हो, कब मिले। तो मैं लेट गई थी आधा पौन घंटे के लिए। कब लेटी थी? चाय पीने के बाद। पूजा करी शाम की और फिर चाय पी के मैं लेट गई थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसे सुबह से लेटो ना, जब बहुत ज़्यादा मेरे कंधे दर्द हो गए थे, ऐसे लग रहा है कमर भी दर्द हो गई थी खड़े खड़े। तो जब तक गैस कर दी थी सिम दूध डाल के, मैंने कहा चलो तुम लोग देखते करते रहो, चलाते रहो थोड़ा थोड़ा। और अब बनने वाला है फाइनल पे, तो मैंने कहा चलो भाई उठ के चलते हैं, नहीं तो पता चला फिर चिपकने लगता है। चीनी डालते हैं पहले। और ये भी ऐसा ही हो गया है, बनने वाला है, थोड़ा सा इसमें है बल्कि अभी दूध। और टाइम हो गया अभी 9 बजने वाला है, 7 बजे रखा था, 2 घंटे हो गए हैं। अभी मतलब
मुझे लगा 10 बज जाएंगे करते करते। नहीं, आधा पौन घंटा तो अभी लग ही जाएगा। चीनी डालूंगी ना तो फिर उसमें पानी छूटता है। तो दूसरी कढ़ाई वाला भी इसी कढ़ाई में कर लिया था, क्योंकि वही जब उस टाइम गाजर रखी थी ना तो फूली फूली गाजर हो रही थी, तब वो आ नहीं रही थी एक एक कढ़ाई में। तो इसी वजह से 2 जगह रखा था और पूरा जल जल चुका था पानी वगैरह, तो दोनों में कम कम रह गया था। मैंने कहा अब 2 जगह क्यों चलाना, फिर तो एक ही जगह कर लेते हैं। तो इसी कढ़ाई में सारा पलट लिया था और उसमें बल्कि चिपकने लगा था नॉन स्टिक कढ़ाई में, और लोहे की कढ़ाई में बिल्कुल चिपका भी नहीं था। तो ये मुझे ज़्यादा सही लगती है बनाने में। तो चीनी डालने के बाद में कलर भी देखिए कितना अच्छा आ जाता है। और ड्राई फ्रूट मैंने पहले डाल दिए थे, खोया डालना ही भूल गई थी, फिर याद आया अरे यार खोया तो डाला ही नहीं है। हमारा हलवा बनके हो गया है तैयार 2.5 घंटे की मेहनत के बाद में। तो अभी टाइम हो गया है 9:30 और ये मैंने निकाल दिया है भगवान जी के लिए सबसे पहले। तो इसमें देते हैं थोड़ा सा, मतलब कल भी लगा दूंगी भोग। तो ये इधर कटोरी में निकाल दिया है अपने लड्डू गोपाल के लिए। माही लो रखाओगी, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं कब तैयार हो कब तैयार हो। बार बार किचन में हैप्पी माही झाँक के वापस जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला चम्मच ये आपके लिए, मेरा शायद नए साल पे मैं डालूंगी तो नए साल पे मुंह मीठा करिए आप लोग भी, और हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में अगले साल पे, और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। ये देखो कभी ना वीडियो में दिखने वाला फटाफट हलवा बनते ही देर नहीं लगी, फट से अपनी प्लेट फटाफट अपनी कटोरी में देने का भी इंतजार नहीं किया। वैसे खाने के लिए बोलते रहो देने के लिए, और फटाफट अपनी कटोरी में लेके गया। जैसे ही मैंने बोला हाँ बन गया ले लूं। कैसा लगा? अच्छा है। फटाफट खाली कर दी कटोरी, देर नहीं लगी। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अनीता पाल फैमिली ब्लॉग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी बज गए हैं शाम के 8:10 और आज दिन है मंडे और डेट है आज 1 जनवरी 2024। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इधर माही भी कुछ कहना चाहती हैं। माही बना रही हैं अपने नए साल का कैलेंडर। माही बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तो दिन से मतलब कोई आज ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया, मतलब इतना बिजी। एक तो सुबह से ना किसी न किसी के सबके फ़ोन आए जा रहे थे सुबह 6 बजे से, 6 साढ़े 6 बजे से ऐसे। सबसे पहले मतलब मेरी मम्मी का ही आता है, हर साल का उनका वो है, उनका ही आता है सबसे पहले 6 साढ़े 6 बजे ऐसे आ जाता है। फिर उसके बाद में मतलब किसी न किसी का ऐसा ही आता ही रहता है। तो वही बता रही हूँ, फ़ोन में ही मतलब बात करने में ही पूरा दिन तो ऐसे ही आधा दिन निकल गया। फिर उसके साथ साथ काम भी देखने करने पड़ते हैं, नया साल हो चाहे पुराना साल हो, काम तो वही है सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। तो और आज मतलब आज मुझे धोना था सिर, कई दिन हो गए थे मैंने धोए नहीं थे ठंड की वजह से। ऐसे ही मतलब फ्राइडे को धोया था, 2 दिन छोड़ के तो मेरा मतलब धुलता ही धुलता है। तो मैंने पहले कल धोने वाली थी संडे को ही, फिर कल भी ऐसे ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था तो कल धोया नहीं। या तो आज धूप निकल रही थी, मैंने कहा चलो आज तो धोना ही धोना है, मतलब धूप निकले चाहे ना निकले। तो वही धूप मतलब सिर धोया, उसके बाद में पूजा वूजा करी। जब तक ऐसे तौलिया से ही बाल लपेटे रही, हल्की हल्की धूप निकल रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर जाके छत पे बैठूंगी तो धूप में ही मतलब लग जाएगी। ऊपर गई तो इतनी ठंडी सी हवा भी चल रही थी, धूप तो ऐसे ही थी हल्की फल्की और हवा ठंडी सी चल रही थी। तो पता नहीं मतलब ज़्यादा रुकी भी नहीं, ऐसे कपड़े वपड़े डालने थे वही डालती रही 10-15 मिनट, और पता नहीं मतलब ठंडी सी हवा लग गई गीले सिर में। इतना मेरा सिर ऐसे दर्द होने लगा। और उसके बाद फिर मतलब नीचे आई तो बाल हल्के से फिर मतलब ड्रायर से, वैसे मैं ड्रायर बहुत कम चलाती हूँ बालों पे, तो ड्रायर से मतलब बाल सुखाए और खाना बनाया। खाना तो सुबह सब्जी सुबह बन गई थी, रोटी बनाई और खा वा के फिर मुझे अपनी वीडियो अपलोड करनी थी वो करी। उसके बाद में मैं लेट के सो गई हूँ, 1-1.5 घंटे मतलब सोई हूँ। अभी मतलब उठी हूँ 6:30 बजे। फिर उसके बाद में फिर फ़ोन आ गया जब तक एक। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ। तब कंघी वंघी करी है, थोड़ा सा सही किया, और अभी किचन में बन रही है मेरी चाय। और पतिदेव अभी आए नहीं हैं। जब ये लेट आते हैं ना तो ऐसे ही फिर मेरे काम ना ऐसे ही लेट होते रहते हैं सारे, चाय और खाना इंतज़ार में। अब जल्दी आ जाते हैं तो मतलब जल्दी से उठ के फिर शुरू हो जाते हैं, चाय बना लो, फिर साथ में खाने की तैयारी करते रहो कुछ ना कुछ।
और वही बता रही हूँ, एक तो आजकल ठंड है का मौसम है, रजाई में लेट जाओ तो कुछ जरूरी काम होता है तभी उठा जाता है, नहीं तो जब तक ऐसे आलस आता रहता है कि लेटे रहो, उठने का तो मन करता नहीं है। वही फ़ोन फान देखती रही, तब तक मतलब फ़ोन आ गया, बात करी, फिर उठी, टाइम हो गया था, मैंने कहा चलो उठी जाती हूँ। तो इनका मैसेज आया कि थोड़ा सा मतलब लेट आऊँगा, तो फिर उठी हूँ। चलिए चलते हैं किचन में। वैसे तो मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में आप सभी लोगों को विश कर दिया था हैप्पी न्यू ईयर, तो मैंने कहा चलो आज मतलब और कर देती हूँ। तो रही है मेरी चाय, और ये रखे आलू उबलने के लिए। और वैसे तो सुबह सब्जी बनाई थी, मिक्स वेज बनाई थी सुबह, तो ये भी अभी रखी है ना। बच्चे कौन सा खाने वाले, ये तो दिन में खा ली थी ना, वही बहुत बड़ी बात होती है। और यार कई लोग बोलते रहते हैं क्या तुम्हारे घर पे मतलब पूड़ी पराठे पराठे बनते रहते हैं, ज़्यादातर पराठे और पूड़ी। तो यार क्या करूं, सर्दियों में कुछ खाना, हरी सब्जियां आती हैं, हरी सब्जियां बच्चे कुछ खाते नहीं हैं, मतलब कुछ भी बनाओ। अब ये भी बनाई थी ना सब कुछ मतलब डाल के, तो इसमें से भी आलू आलू खाए निकाल के, और सारी वो जो गोभी और मटर और बीन्स और शिमला मिर्च गाजर वाजर सब उसी में रखी है, ऐसे ही आलू आलू खत्म हो गए हैं। तो ये बच्चे खाते नहीं है तो कुछ समझ नहीं आता है, तो ऐसे लगता है चलो पराठे बना दो, आलू के पराठे बना दो, कभी पनीर रखा होता है पनीर के बना दो, कभी मूली के बना दो। तो इस चक्कर में पराठे बनते रहते हैं। और पराठे मतलब बनते भी सबसे ज़्यादा हैं इसी टाइम सर्दियों में, और गर्मियों में तो स्कूल भी बहुत कम ले जाते हैं, गर्मियों के टाइम में सब्जियों के साथ में रोटी ही ले जाते हैं। तो इसी चक्कर में पराठे आजकल ज़्यादा बनते रहते हैं। तो आज सुबह तो इनको मनोज को ले जाना था लंच, तो सुबह तो यही मिक्स वेज बनाई थी और रोटी बनाई थी साथ में। तो बच्चों ने भी वही दोपहर में खा ली थी, और तो मैंने कहा चलो अब इस टाइम कुछ तो बनाती हूँ, नया साल है, कुछ तो स्पेशल चाहिए थोड़ा सा। मैंने कहा चलो कचौड़ी बनाती हूँ, कचौड़ी बहुत दिन से बनाई भी नहीं थी आलू की। और तो चलिए फिर पहले मैं पी लेती हूँ चाय, छानती हूँ, ये भी आने वाले होंगे, मैं मतलब छान के रखती हूँ, पीती हूँ, जब तक फिर आ जाएंगे इनकी बाद में गर्म करके दे दूँगी। और आलू उबल जाएंगे फिर आलू वही तैयार करके। तो चलिए फिर अब बच्चे जो खाते हैं फिर वही बनाना पड़ता है, जब सब्जी फिर खाएं भी ना, फिर मतलब बनती तो बनती है सब्जी, तो बनती ही बनती है। अब हम लोग तो सब्जी खाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मतलब अपने लिए सब्जी वब्जी बना लेते हैं, इनके दोनों के लिए पराठे बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाता है, ऐसा ही होता है। तो चलिए फिर ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। और तो चाय पीने के बाद में आलू छील लिए थे, और ये आजकल नए आलू आते हैं ना, इनको गर्म ही गर्म छील के गर्म ही गर्म मैश कर लो ना, तभी होते हैं, नहीं तो ठंडे हो जाते हैं ना, छिलके ऐसे चिपक जाते हैं, बिल्कुल मतलब छीलते ही नहीं बनते हैं, और फिर मैश करते भी नहीं बनते हैं, ऐसे कड़े कड़े से हो जाते हैं। तो वही छील के गरम गरम मैंने कहा मैश कर लेती हूँ अच्छे से। आटा तो फिर बाद में गूँधूँगी, थोड़ा सा जो दिख रहा है रखा भी है दिन का गूँधा हुआ, और सुबह मतलब गूँधा था तो रखा भी है, थोड़ा सा ही बस गूंदना है, क्योंकि कचौड़ी चौड़ी बनाओ ना, कचौड़ी पूड़ी तो वह ताज़े आटे की ही बनती हैं। अगर मतलब देखूंगी थोड़ा सा ही गूंदूंगी बन जाएंगी। तो वैसे आजकल सर्दियों में थोड़ा सा सही रहता है, फ्रिज में रखा नहीं था, बाहर ही रखा था, तो इसी वजह से थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सा ही है आटा, तो बनाते हुए बन जाएंगी। तो इधर रख दिया था मैंने तवा, और इस पर भूनूंगी जीरा, क्योंकि जीरा ख़त्म हो रहा था, जीरा पाउडर मतलब। तो मैं मतलब मिक्सी में नहीं पीस के रखती हूँ, मिक्सी में पीस के रखो फिर वही थोड़ा सा तक तो पिसता नहीं है, ज़्यादा ही पीसना पड़ता है, और ज़्यादा पीस के रखो फिर ज़्यादा दिन तक तो उसकी खुशबू चली जाती है। तो मैं ऐसे ही पीस के रख देती हूँ, तवे पे ही मतलब भून लेती हूँ। उसके बाद में हल्का सा उस पर चौकी पे ही रख डाल के बेलन से ही मोटा मोटा सा पीस लेती हूँ, और डब्बी में डाल के रख देती हूँ। तो पराठों में ही डलता है ज़्यादातर, तो वही हफ्ते 10 दिन के लिए हो जाता है, उसके बाद में फिर पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे आटे वाली परात में ही कर लिया था, क्योंकि थाली छोटी सी लगती है, उसमें बनता भी नहीं है फिर मिलाते हुए अच्छे से। तो उसी में धनिया भी काट लिया था ढेर सारा, और उसके बाद में ये जीरा पीस लिया था मोटा मोटा सा ही, थोड़ा दरदरा सा ही अच्छा लगता है पराठों में डालो। तो बाकी का तो मैं इसमें डब्बी में डाल के रख दूँगी, 2-4 दिन के लिए हो जाएगा, जो भी जब भी मतलब यूज होगा 2-4 बार में। और फिर वही पीस लेती हूँ। उसके बाद में वही जो पराठों में डालते हैं बेसिक मसाले, हींग और जीरा पाउडर डाल लिया, नमक डाल लिया, लाल मिर्च डाली थोड़ी सी, बस इतना ही डालती हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये देखिए अच्छे से मतलब मिक्स कर दिया था मसाला, और माही के लिए थोड़ा सा ऐसे निकाल देती हूँ, क्योंकि ये हरी मिर्च खाती नहीं है, तो बाकी हमने थोड़ा सा इसके लिए निकाल के बाकी अपने लिए फिर सबके लिए हरी मिर्च डाल ली थी। और ऐसे मैं थोड़ा सा लोई ना हाथ से बड़ी कर लेती हूँ अच्छे से, फिर उसके बाद में अच्छे से भरते बन जाती है।
और जो बीच का निकलता है ना भरने के बाद में, वो आटा निकाल दो तो फिर एकदम ना कचौड़ी अच्छी सी बनती है। नहीं तो ना निकालो ना तो मोटा मोटा आटा वो बीच में ही दिखता रहता है। और बेलन बहुत मतलब हल्के हाथों से चलाती हूँ, हल्का सा, ताकि फटे ना। तो सबसे पहले तो माही की ही बना दे रही थी बिना मिर्च वाली। मैंने कहा और बताया था जैसा कि आपको कि जब भी कोई मतलब खाना बनता है सबसे पहले ही प्लेट, ज़्यादातर शाम का टाइम ऐसा होता है, सबसे पहला मतलब माही की ही प्लेट निकलती है। तो उसके बाद में बाकी मैंने कहा पहले इनको दोनों को खिला देती हूँ बच्चों को, बाकी फिर बाद में इनको मनोज को बुलाऊंगी। और मेरा नंबर तो सबसे बाद में ही आता है। मुझे लगता है सब लेडीज़ों का ऐसा ही हाल होता है, जो लेडीज़ें मतलब अकेली होती हैं सबका ऐसा ही हाल होता है। तो गरम गरम तो खाने को कभी मिलती ही नहीं है। पूड़ी और कचौड़ी बनाओ ना, पराठे, तो ऐसे लगता है बस घर निकालो, गरम गरम करारे करारे खाओ, तभी वो अच्छे लगते हैं, तभी स्वाद आता है। जब तक बनाओ, बना के रखो, हाथ धो, ये करो वो करो तब तक ठंडे ही हो जाते हैं। तो ये देखिए हमारी गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी बनके तैयार थी, यूपी स्टाइल वाली। और हमारे यूपी में ज़्यादातर ये आलू की कचौड़ी खाई जाती हैं। मतलब कुछ भी तेज त्योहार हुआ या कुछ भी स्पेशल हुआ है तो वही पूड़ी बना लो, आलू की कचौड़ी बना लो। तो दाल की भी वैसे बनती हैं, दाल की भी बनाऊंगी किसी दिन, तो आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो ये इन लोगों को दे दी थी, सब लोग खाते ही जा रहे थे, मतलब सब लोग गरम गरम सी। तो चलिए उसके बाद में लगा ली थी मैंने ये अपनी प्लेट। धनिया की चटनी मुझे चटनी के साथ अच्छी लगती है, और साथ में था गाजर का हलवा जो कल बनाया था, कचौड़ी। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।